सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा दिव्य ज्ञान देकर हम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो आज बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूं। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। तो आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप भी प्रबल है तो माया भी प्रबल है, दोनों की प्रबलता क्या है? बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में गृहचारी ऐसे बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तबाही बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे दही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। भगते तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रंग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाला रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो। तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं है कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बात समझाई है, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा दे दिया है। बाप समझाते हैं तुमने क्या कर दिया है। क्राइस्ट के बाइबल में पॉप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए, यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़े भूल समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। कैसे तुमने 84 जन्म लिए ये तुम भी नहीं जानते हो। कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूं, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता का जो ज्ञान है किसने दिया, नहीं मानते, परंतु उसमें तो यह उल्टा नाम मनुष्य ने डाल दिया है। उसको बाप आकर सीधा करके समझाते हैं। यह बातें समझाने वाला और समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते तो क्या होगा? सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन सब नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता कौन कौन पास होंगे। टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तिखा है। वहां तो ठगी आदि भी हो सकती है, यहां तो यह सब बात हो ना सके। तो भगते ये तो ड्रामा में नूंद है, कल अब पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस के रफ्तार से। यह सच्ची कमाई में घाटा और लाभ गृहचारी आदि आती है। तो भगते यहाँ तो कहते हैं हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं।
पहला पहला तो अलफ और बे पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहां से आए हैं, फिर कहां जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया, कौन देश है जाना, गीता भी गाते हैं ना। सिर्फ तोते मुहाफिक गाते रहते हैं। बुद्धि में जो आत्मा, जो बुद्धि में है, जानते कि हम जिसको हैं परमपिता परमात्मा कहते हैं, वो कौन है, उनको ना देख सकते हैं ना जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं शूद्र से ब्राह्मण कौन बनाएगा। जो शूद्र बन गए हैं उन शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएगा, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया, जैसे तुम कहते हो कि मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया, अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हैं। मैं बाप तो हूं, मेरी कहां से लाऊं, मैं तो इनमें प्रवेश करता हूं और इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। स्त्री एडप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं। बाप ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको एडप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणियां हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का। इनको किसने एडप्ट किया, बेहद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वो समझ सकेगा। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं यह धंधा करे व नहीं करे। बाबा लिखते मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूं क्या, मैं तो टीचर हूं पढ़ाने के लिए। अंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो, मतलब धंधे की बात क्यों पूछते हो। मैं तो राजयोग सिखाता हूं, रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला फिर से 14 कला बनना है तो उसी समय राजाई का नशा उड़ जाए। वहां तो है ही सदगति, सदगति दाता एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। तो बाबा कहते हैं पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। यह भी गाते हैं विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड, भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। सत्युग में थोड़ी ही जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सत्युग में भी था, फिर सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे। यह बातें समझानी है, हर एक की रफ्तार अपनी है, पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, बाकी हाँ स्वतो रजो तम में तो आते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना दे, किसी प्रकार की घाटा ना डाल दे, यह संभाल करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले मायाजीत भव। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का करने के लिए माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन, कभी भी कमजोर बन
माया का आह्वान नहीं करो, वो विदाई लेगी। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं माया जीत मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो आज की मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।